साबित हो गया है बिहार में नीतीश कुमार की बहार। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। चौहत्तर साल के नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें कोई किंतु परंतु बाकी नहीं रह गया। आकाशवाणी हम नीतीश जी का विकास है, डबल इंजन का विकास है, इसी का नतीजा है। अभी आने वाला समय देखिएगा जो सब फिर से नीतीश 9% जो महिला घर छोड़ के बाहर नहीं निकलती थी, आजादी के बाद पहली बार बिहार में 67% पोलिंग हुआ। आज नीतीश जी का विकास है, अमन चैन डर भय जो भाग गया, इसी का नतीजा है कि नीतीश जी का इतना बहुमत से सरकार बन रहा है। नीतीश कुमार की बहुमत से सरकार बन रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, 197 के साथ एनडीए लगातार बहुत बड़ी बढ़त के साथ, और अब इन आंकड़ों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। इसमें प्लस माइनस आप 5-6 सीटों का जरूर देख सकते हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी ऐसा नजर नहीं आता है। रोहित कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव राघोपुर में 3000 वोट से पीछे, 3016 वोट से पीछे। 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे, तो तेज प्रताप यादव अपनी सीट से पीछे इस वक्त चल रहे हैं। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटों के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव राघोपुर में पीछे हो गए हैं। हालांकि मेघा आप कह रही थी कि बहुत लगता नहीं है कि राघोपुर में या तेज प्रताप की अपनी महुआ सीट पर कोई परेशानी होने वाली है। इस बात से तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं था मामला जब मैं महुआ गई थी। और राघोपुर में मैं समझ सकती हूँ। देखिए, इस बार जिस तरीके के आंकड़े अभी दिख रहे हैं चित्रा, 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। इस बार जो जातीय समीकरण है उससे ऊपर उठ के वोटिंग हुई है। नहीं तो ये तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव एटलीस्ट अपनी सीट्स तो बचा सकते थे सिर्फ यादवों वोट पर वो भी लगता है उनको नहीं मिला है। इस तरीके के आंकड़े आने का मतलब सिर्फ यही है कि कास्ट लाइंस इस बार काम नहीं चला है। और दोनों लालू यादव के दोनों ही बेटे अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। देखिए, राघोपुर सीट से तो राबड़ी देवी 2010 का चुनाव हार चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता सतीश कुमार ने 1300 वोटों से हराया था, तो इसलिए कोई चमत्कार जैसा होने वाला है मुझे नहीं लगता। राघोपुर सीट तेज प्रताप तेजस्वी यादव हार भी सकते हैं। अब महुआ सीट पे हार भी सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जब फाइनल, क्योंकि एक बार उनके परिवार का व्यक्ति हार चुका है, इसलिए ये कहना बिल्कुल असंभव नहीं लग रहा कि तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर सीट बहुत सुरक्षित है। 4 राउंड के बाद तेजस्वी राघोपुर से 3016 वोट पीछे है। हम 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन बुरी तरह पराजित होगा। राघोपुर से राजकुमार तेजस्वी चुनाव हारेंगे। प्रामाणिकता के साथ मैं फिर बोल रहा हूं, तेजस्वी को हारना है। रावण और बाली दोनों घर में लड़े थे, दोनों का क्या हाल हुआ था? हारना सुनिश्चित है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने राज्य के सीएम इन वेटिंग के कैंडिडेट के रूप में तो रिजेक्ट किया ही, राघोपुर के विधायक के रूप में भी रिजेक्ट किया। जब राघोपुर बाढ़ से दह रहा था तो ये अपनी धर्मपत्नी और परिवार के लोगों के साथ नीतीश कुमार जी और मोदी जी के बनाए हुए पुल पर रील बना रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि को बिहार जैसा जिम्मेवार प्रदेश जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। आप कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं करेगा। 4 राउंड के बाद तेजस्वी राघोपुर में 3016 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 78% का 78%, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82% का। नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनके कामकाज, डबल इंजन की सरकार, उनकी मेहनत और जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां उनकी ओर से की गई, वो साफ साफ यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82%, आरजेडी का 22%। आरजेडी बुरी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। 4 राउंड के बाद तेजस्वी राघोपुर में 3016 वोट से पीछे। देखिए, बुरी नहीं, दुर्गति हो गई है। और जो आप अभी राकेश शुक्ला जी सही कह रहे थे, राबड़ी देवी को वहां पर हरा चुके हैं वही बीजेपी के उम्मीदवार जो अभी तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे याद है
बिल्कुल बहुत बड़े कार्यकर्ता नहीं है। वो तो हमने देखा था, स्मृति ईरानी जी को भी एक साधारण कार्यकर्ता ने हरा दिया था। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अमेठी से एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हराया, उसी तरह से एक ही परिवार के दो धुरंधरों गुमान नहीं होना चाहिए, इसका सीधा सा मतलब है, गुमान नहीं होना चाहिए। देखिए, और इसका आकलन मैं आपको बताऊं कि निधि जो हमारी सहयोगी हैं पटना में, उन्होंने डे 1 पे मुझे बता दिया था कि डोंट बी सरप्राइज्ड, तेजस्वी यादव की सीट फंसी हुई है, कहीं वो हार ना जाए, और अभी तो ऐसा खतरा दिख रहा ये है। बात तो खुद तेजस्वी यादव को पता होगी ना। कई बार हमने देखा जैसे राहुल गांधी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए। जिसकी बड़े नेता की सीट अगर फंसी होती है तो वो फिर 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ लेता है। ये काम क्यों नहीं किया? देखिए चित्रा, हाँ ये एक सवाल ज़रूर उठता है, लेकिन जो आप कह रही हैं कि उनको एहसास रहा होगा, मुझे तो लगता है पूरे नतीजों का भी एहसास रहा होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, सुबह भी मैंने कहा था, आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव को जब तक खुद मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया तब तक वो प्रचार में, आप बताइए मुझे किसके नॉमिनेशन में गए थे तेजस्वी यादव? कहीं ना कहीं तो इस बात का एहसास। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या चिराग पासवान या फिर इधर वाले जो एनडीए के लोग हैं, उनसे मेहनत की तुलना अगर आप करेंगे महागठबंधन के लोगों को, तो फिर वहां पर आपको बहुत बड़ी कमी दिखाई देगी। और एक परिवार की कलह को मत भूलिए, भाई बहन का झगड़ा भी खुल करके सामने आया था संजय यादव को लेकर के, उसकी भी तो मैसेजिंग होती है ना। तो जब आप परिवार में ही फूट है और जो मुख्य चेहरा है वो चुनाव प्रचार में खुल करके निकल नहीं रहा है, कांग्रेस के साथ अलायंस में आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, आखिरी समय तक ये तय नहीं हो रहा है। आपको याद है आखिरी समय तक ये तय नहीं हुआ था चित्रा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। तो इतना कंफ्यूजन है, तो आप लोगों को जाकर के समझाएंगे क्या, कन्विंस कैसे करेंगे? और कौन है आपके सामने? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं, ये क्या कोई बात छुपी हुई है आप लोगों से? बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा था आखिरी तक वो पूरा जोर कैसे लगाते हैं, चाहे रैली हो, रोड शो हो, गमछा लहराना हो, जो मिथिलांचल की पेंटिंग हो, उसको लेकर अपनी बात कहना हो, छठ पूजा को लेकर एक गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया था, उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया और उस मुद्दे ने भी क्या ध्रुव काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी ये कार्यकर्ता होता है, काडर होता है, ये बड़ा ही डिसिप्लिन्ड होता है। इनका एक सेट प्रोसेस होता है कि ईट स्लीप रिपीट, खाना खाओ, सो, सुबह उठो, वही काम करो। वो लोग जाएंगे, वो मतलब कैंपेनिंग करेंगे, अलग अलग विधानसभा जाएंगे, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं वहाँ पर कैंपेनिंग करने। मैं काफ़ी लोगों को एमपी से जानता हूँ जो एमपी से बिहार में कैंपेनिंग करने आए थे, और ऐसा नहीं है कि कोई उनको कैंडिडेट से प्यार था, बट बस पार्टी ने बोला है आना है, रहना है, काम करना है। ये चीज़ें हमको आरजेडी या कांग्रेस, ये सब चीज़ें बहुत कम दिखती हैं। तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली आरजेडी यहाँ से हार रही। वो दौर चला गया। दर्शकों को ये भी बताते चले कि आप कितना भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़े, कितना भी चुनाव आयोग को ठीकरे पर अब ये कहें कि नहीं चुनाव आयोग यहाँ पर पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपको मेहनत करनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।